Yes, myself भावना माथुर, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। आज मैं आपको EL 201 का चैप्टर नंबर 6 ट्रांसफार्मर में कोर टाइप व शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगी। कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर हमने क्लासीफाई इस उनके कंस्ट्रक्शन के आधार पर किया कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस आधार पे है। उस हिसाब से ये दो प्रकार के होते हैं, कोर टाइप एंड शेल टाइप। ट्रांसफार्मर के बताने से पहले मैंने आपको जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया था तो उसमें कंस्ट्रक्शन बताया था कि ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है जिसके ऊपर दो वाइंडिंग बाउंड की जाती है, दो वाइंडिंग लपेटी जाती हैं। एक वाइंडिंग जिसको हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और दूसरी वाइंडिंग जिसको लोड से कनेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। तो कोर टाइप और शेल टाइप क्या डेफिनेशन है वो मैं बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर वो होते हैं जिनमें वाइंडिंग्स जो है वो कोर को घेरे रहती है। बेसिक डेफिनेशन ये है। तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम जो रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं उसे लैमिनेटेड बनाते हैं तथा उसके ऊपर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अब रेक्टेंगुलर फ्रेम जो हमने लिया वो लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। तो यहाँ हमने एक एल शेप की लैमिनेशंस दिख रहे हैं, दो एल शेप की लैमिनेशन है, इनको जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाता है रेक्टेंगुलर शेप का। तो लैमिनेशंस जो होती हैं वो एल शेप की स्ट्रिप से बनाते हैं। अब इन दोनों एल शेप की जो स्ट्रिप दिख रही है इनको इस तरह से बट किया जाता है ताकि जहाँ बटिंग पॉइंट है, जहाँ जॉइंट्स हैं, वहाँ की रिलक्टेंस कम रहे। रिलक्टेंस कम इसलिए रखी जाती है ताकि फ्लक्स इसमें इजीली फ्लो हो सके। हमने ट्रांसफार्मर का जब प्रिंसिपल पढ़ा था तो ये देखा था कि जब प्राइमरी को एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कोर में उत्पन्न होता है और उस फ्लक्स के कारण सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर फ्लक्स ईजिली प्रवाहित होगा तभी सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होंगे। तो हमने इसलिए बटिंग इतनी अच्छी तरह से की जाती है कि फ्लक्स को फ्लो होने के लिए फ्लक्स को फ्लो होने में कोई भी अपोजिशन नहीं आए, फ्लक्स उसमें आसानी से फ्लो हो जाए। तो यहाँ हमने लिखा है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड हाई रिलक्टेंस एट द जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स पे जो हाई रिलक्टेंस है उसको अवॉइड करना है हमें। रिलक्टेंस से मतलब है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ ए फ्लक्स इन एनी मैग्नेटिक सर्किट, यानी किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के फ्लो में जो बाधा है उसको हम रिलक्टेंस कहते हैं। या हम ये चाहते हैं कि ये बाधा कम से कम हो, इसलिए प्रॉपर जॉइंट बनाया जाता है। और जॉइंट कैसे होते हैं? कंटिन्यूस जॉइंट होते हैं। अब कोर टाइप के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है वो एक दूसरे से इंटरलीव्ड होती है ताकि लीकेज फ्लक्स कम से कम हो। इंटरलीव का क्या मतलब है कि ये हमने जो डायग्राम बनाया इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला लिम्ब है उस लिम्ब पे प्राइमरी का कुछ पार्ट है, फिर दूसरे लिम्ब पे भी प्राइमरी का कुछ पार्ट है। इसी तरह सेकेंडरी का कुछ पार्ट एक लिम्ब पर है, सेकेंडरी का दूसरा पार्ट दूसरे लिम्ब पर है, और इस कोर में फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो फ्लक्स का लीकेज रिड्यूस हो जाता है। अगर हम एक लिम्ब पे प्राइमरी वाइंडिंग को बाउंड कर देते और दूसरे पे सेकेंडरी कर देते तो फ्लक्स का लीकेज होता। इसलिए हम ऐसे बनाते हैं कि ये एक दूसरे में इंटरलीव ले रहे दोनों वाइंडिंग। तो प्राइमरी का कुछ पार्ट फर्स्ट लिम्ब पे, कुछ सेकेंड लिम्ब पे, हाफ हाफ होता है ये। इसी तरह से सेकेंडरी का आधा पार्ट एक लिम्ब पे और आधा पार्ट दूसरे लिम्ब पर बाउंड किया जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि हाफ ऑफ ईच वाइंडिंग आर प्लेस साइड बाय साइड और कनेक्टली ऑन आइदर लिम्ब ऑफ द कोर। और ये लिम्ब के दोनों कोर पे बनाई जाती है दोनों वाइंडिंग, और इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। ये हमें कनेक्शन इसमें शो किया गया है, प्राइमरी के लिए एक कनेक्शन और दूसरा सेकेंडरी के लिए है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कोर को क्या कर रखा है, वाइंडिंग्स ने घेर रखा है। दोनों लिम्ब पे वाइंडिंग है और कोर उनके बीच में है, इसलिए इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब हमने जब ये वाइंडिंग्स को लगाया है तो वाइंडिंग्स को इंसुलेटेड बनाने के लिए बैकेलाइट का एक फॉर्मर काम में लेते हैं। ये बैकेलाइट का फॉर्मर क्या करता है, कोर को लो वोल्टेज वाइंडिंग से इंसुलेट करता है। दोनों वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आपस में एक दूसरे से इंसुलेट करता है तथा कॉइल और योक को भी इंसुलेट करता है। योक क्या है? आउटर कवरिंग,
जिसमें हम ट्रांसफार्मर को पैक करते हैं, उसे भी कॉइल से ये क्या करता है, इंसुलेट करता है। इसके अलावा ये हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग है उसको भी योक से इंसुलेट करने के काम में आता है। यानी एक बैकेलाइट का फॉर्मर काम में लेते हैं, उसका पर्पज़ है इन वाइंडिंग्स को आपस में इंसुलेट करना, कोर से इनको इंसुलेट करना और योक से इनको इंसुलेट करना। जब हम ट्रांसफार्मर का सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मली हम क्या कर देते हैं, प्राइमरी एक लिंब पे बना देते हैं और सेकेंडरी दूसरे लिंब पे बना देते हैं। ये हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बनाते हैं। बाकी प्रैक्टिकली क्या होता है, दोनों ही लिंब पर दोनों वाइंडिंग्स को आधा आधा लपेटा जाता है। इसका मैंने आपको कारण बताया, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि फ्लक्स का लीकेज कम से कम हो। अब हम पढ़ेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर। जैसे कोर टाइप की हमने डेफिनेशन दी थी कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स है वो कोर को घेरे रहती है। शेल टाइप में इसका उल्टा होगा। शेल टाइप में क्या होगा, कोर जो होगी वो वाइंडिंग्स को घेरे रहेगी। तो शेल टाइप के अंदर क्या होता है, जो लैमिनेशंस काम में लेते हैं वो ई और आई शेप की काम में लेते हैं, जबकि कोर टाइप में हमने कैसे ली थी, एल टाइप की लैमिनेशन काम में ली थी। अब ई और आई लैमिनेशन लेने से क्या होता है कि इसमें 2 मैग्नेटिक सर्किट बन जाते हैं कोर में, और कोर में 3 लिम्ब्स होते हैं। लिम्ब्स होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग को हम लपेटेंगे। इसके अंदर जो ई शेप हम जानते हैं किस तरह का होता है, अभी मैं डायग्राम बताती हूँ उसका। जो सेंटर लिम्ब होता है वो सारे फ्लक्स को कैरी करता है, और जो साइड लिम्ब होते हैं वो हाफ फ्लक्स को कैरी करते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, जो सेंटर की विड्थ है वो डबल रखी जाती है बाहरी लिम्ब्स की तुलना में। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं हम, इसमें हमने ई एंड आई लैमिनेशंस को शो किया। ई में हम देख रहे हैं 3 लिम्ब्स हैं, 2 तो आउटर लिम्ब्स हैं और एक सेंटर वाला लिम्ब है। अब हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक सर्किट बनता है इसके अंदर एक आउटर लिम्ब और सेंटर के बीच में। दूसरा मैग्नेटिक सर्किट बनता है सेंटर और नेक्स्ट आउटर लिम्ब के बीच में। दोनों लिम्ब्स हमको दिख रहे हैं, एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से 2 मैग्नेटिक सर्किट इसके अंदर फॉर्म होते हैं। तो जो मेन फ्लक्स है फाई, वो किस में फ़्लो होता है, अपने सेंटर लिम्ब में। तो सेंटर लिम्ब में फ्लक्स ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है साइड लिम्ब की तुलना में, तो जो सेंटर लिम्ब की विड्थ हम ज़्यादा रखेंगे। ज़्यादा रखने से क्या होगा कि जो फ्लक्स के फ़्लो में अपोजिशन कम होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतनी ही आसानी से फ़्लो होगा। तो इसका पर्पज़ है रिलक्टेंस को कम करना और फ्लक्स को इजीली प्रवाहित करना। अब इसमें जो लीकेज फ्लक्स है वो इसमें बहुत कम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो वाइंडिंग्स होती है ना, दोनों वाइंडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सेंटर लिम्ब पे ही बाउंड की जाती है, सेंटर लिम्ब पे ही लपेटी जाती है। तो इससे फ्लक्स का लीकेज कम से कम होता है। अब जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर के पास होती है, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाहर की ओर होती है। इसका क्या मीनिंग है कि हमने जो, जैसे सपोज़ करें हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर काम में ले रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या पर्पज़ होता है, आउटपुट वोल्टेज इसका इनपुट से ज़्यादा होता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाकर यह आउटपुट में देता है। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा उसकी प्राइमरी के वोल्टेज कम होंगे और सेकेंडरी के वोल्टेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, कोर के पास सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है, फिर प्राइमरी के ऊपर सेकेंडरी को लपेटा जाता है। यानी क्या हो गया इसमें कि जो लो वोल्टेज की वाइंडिंग है वो कोर के ज़्यादा पास होगी, और जो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बाहर की ओर होगी। अब स्टेप अप की जगह अगर स्टेप डाउन हुआ तो हमको पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को कम करके देते हैं। तो वो वोल्टेज को कम करेंगे तो सेकेंडरी के वोल्टेज कम होंगे और प्राइमरी के वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो इसमें सेकेंडरी पहले बाउंड करेंगे कोर के ऊपर और प्राइमरी उसके ऊपर लपेटेंगे। इस तरीके से इनका कंस्ट्रक्शन होता है। इन लैमिनेशंस की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, इन वाइंडिंग्स को सिलेंड्रिकल शेप में बनाया जाता है, और सिलेंड्रिकल शेप में बनाकर कोर को इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब ये शेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाया है। इसमें हमने क्या देखा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही सेंटर लिम्ब के ऊपर लपेटी हुई है। सेंटर लिम्ब पे लपेटी हुई है, प्राइमरी का कनेक्शन ऊपर निकाल दिया और सेकेंडरी का कनेक्शन नीचे निकाला है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंटर लिम्ब में जो फ्लक्स फाई हो रहा है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है।
एक सेंटर लिम्ब और साइड वाले एक लिम्ब के बीच में, दूसरा फ्लक्स है एक सेंटर लिम्ब और दूसरी साइड वाले लिम्ब के बीच में। तो हमने दो फ्लक्स दिखाए हैं डॉटेड लाइन से। जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो फ्लक्स का डायरेक्शन और फ्लक्स का पाथ बता रही है। तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा कि दो मैग्नेटिक पाथ बनते हैं। और यहाँ एक चीज़ और दिख रही है इस डायग्राम में कि जो सेंटर लिम्ब है उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी साइड वाली लिम्ब की तुलना में, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स होता है वो साइड की तुलना से डबल होता है। तो इस तरीके से हमने कोर टाइप और शेल टाइप दोनों का कंस्ट्रक्शन देखा कि क्या होते हैं कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, दोनों के बीच में क्या अंतर है। फर्स्ट जो डिफरेंस है कि कोर टाइप के अंदर फर्स्ट जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन से आया है। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कोर टाइप के अंदर वाइंडिंग जो होती है वो कोर के चारों ओर होती है, जबकि शेल टाइप में क्या होता है, कोर जो है वो वाइंडिंग के चारों ओर होती है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से भी देखा था कि कोर टाइप में तो वाइंडिंग साइड लिम्ब्स पे थी, तो कोर को घेरे हुए थी वाइंडिंग, जबकि शेल में वाइंडिंग कहाँ थी, सेंटर लिम्ब में थी, तो और दोनों तरफ के लिम्ब जो थे वो उस वाइंडिंग को घेरे हुए थे। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकेंड डिफरेंस है कि हमने देखा कोर टाइप में जो हमने लैमिनेशंस काम में लिए थे वो एल शेप के थे, एल टाइप की स्ट्रिप्स ली थी, जबकि शेल टाइप में लैमिनेशन ई एंड आई टाइप के थे। ई एंड आई लैमिनेशन को मिलाकर हमने कोर को बनाया था। ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस है कोर टाइप में हमने देखा था कि जो फ्लक्स है वो सारे लिम्ब्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक ही मैग्नेटिक पाथ बन रहा है और उसमें फ्लक्स 5 फ्लो हो रहा था कोर टाइप में। जबकि शेल टाइप पे हमने देखा कि जो सेंटर वाला है उसमें पूरा फ्लक्स 5 फ्लो होता है और साइड वाले लिम्ब्स में वो फ्लक्स आधा हो जाता है। अगर सेंटर वाले में 5 फ्लो हो रहा है तो साइड के लिम्ब्स में कितना हो जाएगा, 5/2। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया फ्लक्स का कि इसमें फ्लक्स अलग अलग होते हैं। शेल टाइप में साइड में अलग होता है और सेंटर में अलग होता है, जबकि कोर टाइप में 5 फ्लक्स ही पूरे कोर के अंदर फ्लो होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कोर टाइप में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स है वो कहाँ लगाई जाती है, साइड लिम्ब्स पे लगाई जाती है, जबकि शेल टाइप में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर लिम्ब पर लगाई जाती है। अगला डिफरेंस है, ये डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि कोर टाइप में एक ही मैग्नेटिक सर्किट बनता है, जबकि शेल टाइप में दो मैग्नेटिक सर्किट बनते हैं, सेंटर लिम्ब और एक साइड लिम्ब के बीच में। नेक्स्ट बनता है सेंटर लिम्ब और दूसरे साइड लिम्ब के बीच में। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। लास्ट डिफरेंस है कि कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होता है। फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि हमको ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता होती है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा चाहिए, जबकि शेल टाइप में फ्लक्स लीकेज कम होता है, तो इनका रेगुलेशन कोर टाइप से बेटर होता है। तो इस तरीके से हमने कोर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन देखा और उनके बीच में डिफरेंस देखा। थैंक यू।